नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीओ विद प्रॉफिट चैनल पर, जहां आपको मिलती है स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, आईपीओ अपडेट्स और डीप एनालिसिस, वो भी सिंपल में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो का एक ही मिशन होता है, प्रॉफिट विथ लॉजिक। आज का वीडियो एक कंप्लीट ब्लॉकबस्टर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेबी के नए शॉकिंग नॉर्म्स से लेकर टेस्ला के इंडिया एंट्री तक, अदानी के स्टॉक रैली से लेकर मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स तक, सब कुछ। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये 20 मिनट आपका इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव पूरा बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेबी के नए रेगुलेशंस की, जो स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स पर लगे हैं। सेबी ने स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर नॉर्म्स अनाउंस किए हैं, जिससे स्मॉल कैप स्टॉक्स में हैवी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, ऊर्जा ग्लोबल जैसे स्टॉक्स ने एक दिन में 10% से ज्यादा गिरावट देखी। रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में हैं, क्या बाय द डिप करें या एग्जिट मार दें? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो पैनिक सेल ना करें, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो गया है। यह एक ऐसा टाइम है जब आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपका पैसा स्मॉल कैप्स में फंसा है। चलिए अब बात करते हैं बैंकिंग के 3 हैवी वेट्स, LIC, SBI और HDFC बैंक की। LIC अभी भी मार्केट में अंडर वैल्यूड है और डिविडेंड यील्ड भी डिसेंट है, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट भी है। SBI ने रीसेंट क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं और लोन बुक भी ग्रो कर रही है। HDFC बैंक तो रिटेल लेंडिंग सेगमेंट का किंग है। तो सवाल है, 2025 का मल्टी बैगर कौन? अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो HDFC बैंक सबसे स्टेबल बेट लगता है, लेकिन LIC में हाई रिस्क हाई रिटर्न का पोटेंशियल ज़्यादा है। डिविडेंड लवर्स के लिए SBI अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो तीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा डिवाइड करके पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगला धमाका आया अदानी ग्रुप की तरफ से। दोस्तों, अदानी स्टॉक्स एक बार फिर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अडानी पावर, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, सब ने रैली दिखाई है। क्या ये एक ब्रेकआउट है या फिर ट्रैप? न्यूज़ ये है कि अदानी पोर्ट्स ने नए इंटरनेशनल इंफ्रा प्रोजेक्ट साइन किए हैं श्रीलंका और बांग्लादेश में। डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी एग्रेसिवली चल रहा है और मार्केट इससे पॉजिटिव साइन मान रहा है, लेकिन पॉलिटिकल रिस्क अभी भी साथ में है। तो अगर आप ट्रेडर हो तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ चलें और लॉन्ग टर्म के लिए मैक्सिमम 10-15% एक्सपोजर रखें। आईपीओ हंटर्स के लिए 2025 का साल गोल्ड माइन होने वाला है। बहुत सारे हाई प्रोफाइल आईपीओज लाइन में हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, जो ईवी मार्केट का गेम चेंजर बन सकता है। स्विगी टेक बेस्ड डिलीवरी प्ले है, जिसका ब्रांड प्रेजेंस ऑलरेडी स्ट्रांग है। वारी एनर्जी सोलर एनर्जी बूम के सेंटर में है। मोबीक्विक एक ग्रोइंग फिनटेक स्टोरी है। और फर्स्ट क्राई, जो बेबी केयर सेगमेंट में लीडर है, उसका आईपीओ भी हाईली अवेटेड है। इन सब आईपीओज के ग्रे मार्केट प्रीमियम्स ऑलरेडी रूवन 100+ तक जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन डिमांड भी अच्छी है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन नेम्स को रेडर पर ज़रूर रखें। आरबीआई ने अपना लेटेस्ट पॉलिसी डिसीजन अनाउंस किया है। इंटरेस्ट रेट्स को अभी के लिए अनचेंज्ड रखा गया है, लेकिन टोन काफ़ी हॉकिश है। मतलब अगले क्वार्टर में हाइके के चांसेस हैं। इसका इम्पैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स पर आया है, स्पेशली एक्सिस बैंक और आईसीसी बैंक में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। अब क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि SIPs कंटिन्यू रखो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बैंकिंग ETFs थोड़ा अवॉइड करो जब तक क्लियर डायरेक्शन न मिले। अब बात करते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की। टेस्ला फाइनली इंडिया आ रही है। इलॉन मस्क ने कंफर्म किया है कि 2025 के मिड तक टेस्ला गुजरात में अपना प्लांट शुरू करेगी। इससे कौन से इंडियन स्टॉक्स का फायदा होगा? सबसे पहले टाटा मोटर्स, जिसका ईवी पोर्टफोलियो टेस्ला से compete करेगा। टाटा पावर, जो ईवी चार्जिंग इंफ्रा बिल्ड कर रही है, उसका फायदा ऑब्वियस है। ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे सोना BLW और मिंदा कॉर्प भी रैली कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स की जो 850 के नीचे हैं, लेकिन मल्टी बैगर पोटेंशियल रखते हैं।
पैरामाउंट कम्युनिकेशंस 5G इंफ्रा की वजह से फोकस में है। जयास्वल नेको स्टील पल्स इंफ्रा कॉम्बो प्ले है। नाहर स्पिनिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बूम का बेनिफिट ले रहा है, लेकिन याद रखें ये हाई रिस्क स्टॉक्स हैं, तो इन्हें सिर्फ 5-10% एलोकेशन के साथ पोर्टफोलियो में रखें। अब थोड़ा मार्केट का मैक्रो व्यू लेते हैं। निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई टच किया है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं, प्रॉफिट बुक करें या इन्वेस्टेड रहें। हिस्ट्री के हिसाब से ATH के बाद 10-15% करेक्शन आता ही है, इसीलिए नए इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा वेट करें, लेकिन SIPs बिल्कुल कंटिन्यू रखें। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, FIIs ने रिसेंट डेज में हैवी सेलिंग की है, स्पेशली IT, FMCG और मेटल्स सेक्टर में। NSDL के डेटा से पता चला है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस मोड में हैं। ऐसे में पोर्टफोलियो को कैसे हेज करें? एक्सपर्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं कि थोड़ा एलोकेशन गोल्ड ETFs में करो, निफ्टी के पुट ऑप्शंस ले सकते हो या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में शिफ्ट करो। डोंट पैनिक, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करो। AI सेक्टर भी अब इंडिया में ग्रो कर रहा है। टाटा एल्क्सी, KPIT टेक और हैप्पीएस्ट माइंड्स जैसे स्टॉक्स AI के फ्रंटियर पर काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स जैसे सर्वम AI और Rephrase.ai को भी VC फंडिंग मिल रही है। यह एक इमर्जिंग थीम है जो 2025 से 2030 तक काफी बड़ा बन सकता है। सो इफ यू आर बिल्डिंग अ फ्यूचरिस्टिक पोर्टफोलियो, AI सेक्टर को इग्नोर मत करो। और फाइनली एक बोनस सेगमेंट, स्टॉक मार्केट स्कैम्स। फेक टेलीग्राम टिप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और पंप एंड डंप स्कीम्स अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को फूल कर रहे हैं। सेबी ने अलर्ट दिया है, किसी भी टिपस्टर से स्टॉक सजेशन लेने से पहले उसका सेबी रजिस्ट्रेशन चेक करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना रिसर्च खुद करो, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी भी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कवर किया सेबी के नए रूल्स, स्मॉल कैप पैनिक, टेस्ला की इंडिया एंट्री, अडानी स्टॉक्स का कमबैक, IPO बूम, पेनी स्टॉक्स, RBI पॉलिसी और AI स्टॉक्स जैसे सभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो अपना फेवरेट सेगमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ मिलती है नॉलेज जिसमें है प्रॉफिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड और हमेशा सीखते रहो। ओनली ऑन IPO विद प्रॉफिट।